और जब देवता पधारे तो खाली हाथ नहीं आए, क्योंकि भगवान की कथा का नियम है, कथा कहीं भी हो कभी कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाइए तो कुछ ना कुछ हाथों में होना चाहिए। भगवान के लिए पुष्प हो, तुलसी हो, माला हो। केवल धन की ही बात नहीं है, कुछ ना कुछ भगवान के भेंट के लिए होना चाहिए। जब देवता पधारे, सुखदेव जी से कहा महाराज हमने सुना है आप भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, ये कथा जो आप परीक्षित जी को सुना रहे हैं, कृपा करके वो कथा हम देवताओं को सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा क्यों, तुम्हें क्यों? बोले महाराज क्योंकि हमारे स्वर्ग में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो ना हो, लेकिन भगवान की कथा स्वर्ग में नहीं मिलती। दुर्लभैव कथा लोके सुराणामापि दुर्लभम। सुखदेव जी से देवताओं ने कहा महाराज ये कथा तो कलिकाल के मानवों के लिए सुलभ है, लेकिन हम देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। कलिकाल के जो मानव हैं उन्हें कथा सहज मिल जाती है, लेकिन हम कथा सुनने के लिए तरसते रहते हैं। भगवान की कथा को श्रवण हमें करा दीजिए, उसके बदले में हम जो कहेंगे परीक्षित को हम वो दे देंगे। और प्रभु हमने नियम का पालन किया है, हम खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुंभ गृहीतेव, हाथों में अमृत का कलश लेके आए हैं। ये अमृत आप ले लीजिए, बदले में भागवत अमृत हमें पिला दीजिए। इस अमृत के द्वारा परीक्षित का कल्याण हो जाएगा जो स्वर्ग का अमृत है, और भागवत अमृत के द्वारा हम देवताओं का कल्याण हो जाएगा। महाराज उन पर भी कृपा है जाएगी और हमें भी कथा सुनने को मिल जाएगी। सुखदेव जी ने थोड़ी देर तो विचार किया, क्योंकि बड़े वीतरागी संत है ना, विचार किया, दोनों में अंतर किया कि स्वर्ग का अमृत और भागवत रूपी जो अमृत है दोनों में क्या अंतर है, दोनों का अंतर तो पता चले। थोड़ी देर विचार करके सुखदेव जी कहते हैं कि अरे देवताओं तुम तो परम स्वार्थी हो, क्रय विक्रय करना तुम्हारा काम होगा लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैं वैराग त्याग का चक्र चूड़ामणि गर्भ योगी संत हूं, मैं क्रय विक्रय करने के लिए नहीं आया हूं। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे और भागवत अमृत में जमीन आसमान का अंतर है, और सुखदेव जी की नजरों में स्वर्ग के अमृत की जो कीमत है वो कांच के समान निरर्थक है, और भागवत अमृत की जो बहुमूल्यता है वो मणि के समान है। यही तो महानता है ऐसे संत की। और कहते हैं कि क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर महान, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे देवराजेंद्र, अरे उपस्थित देवताओं, कहां तो भगवान की कथा जो मणि के समान बहुमूल्य है, और कहा तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत जो कांच के समान निरर्थक है। देवताओं ने कहा प्रभु इसी अमृत के लिए दुनिया दौड़ती भागती है कि अमृत मिल जाए तो मृत्यु से बच जाए, और आप कह रहे हो कि अमृत कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारे अमृत को पीने के बाद व्यक्ति अमृत को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में उतना ही देर स्थान मिलेगा जितना आपका पुण्य है। पुण्य समाप्त होगा तो देवता फिर धक्का मार के इसी दुनिया में भेज देंगे, और वहां भी वो अमृत पिलाते नहीं है, अमृत को दिखा जरूर देते हैं। क्योंकि इसी अमृत के लिए तो मंथन के बाद जो अमृत निकला तो क्या से क्या करना पड़ा, दैत्य लेके भागे, भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, इसी अमृत के लिए ही तो। अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु देवता कहते हैं कि भगवान को अर्पण करनी चाहिए, और हम लोग करते क्या, अपने लिए तो सबसे कीमती वस्तु ढूंढते हैं, और जब भगवान के लिए लेना हो तो बोले सबसे सस्ता वाला दे दीजिए। और सेठ जी तो उससे भी बड़े महान है, वो तो अलग ही बोरा में रखते हैं भगवान वाला। खाली कह दीजिए कि भगवान के लिए चाहिए, पंडित जी के लिए चाहिए, तो गोदाम से आता है वो माल, और वो राम ही जाने जो राम जी को मिलता है। तो आप कभी भी भगवान के लिए कोई अर्पण करना हो, कोई वस्तु लेनी हो,
तो अच्छा लीजिए, फल भी लेना है तो 10 रुपया और लगेगा, बढ़िया चढ़ाएंगे। भाई कभी कभार तो ऐसा मौका लगता है भगवान के लिए कुछ लेने का। जन्माष्टमी में ठाकुर जी के लिए वस्त्र लेना है तो सबसे सुंदर, जब वर्ष में एक ही दिन भगवान को पहनाना है तो उसमें भी कंजूसी, सबसे अच्छा होना चाहिए। अब एक तिवारी जी थे हमारे यहाँ, उनको कहते हैं त्रिपाठी जी। तो वो रोज बिहारी जी में जाएं, बिहारी जी को, अब हमारे यहाँ मथुरा का पेड़ा बड़ा फेमस है, तो वह रोज जाए महाराज, और रोज जाके जैसे यहाँ पे हनुमानगढ़ी पे प्रसाद मिलता है छोटे छोटे डिब्बे में 10 रुपए 20 रुपए में चढ़ाने के लिए, तो वहां भी छोटा छोटा दे देते हैं जिसको जितना भी चाहिए। तो वो करते क्या, छोटे डब्बे में लेते और वो ले जाके चढ़ाते, और चढ़ाने के बाद आते फिर 1 किलो खरीदते, उसे में मिला देते। तो उनको कई दिन देखा, तो एक दिन हमने पूछा कि भाई तिवारी जी ऐसा क्यों करते हो, कम लेते हो, भगवान को कम देते हो, फिर ज्यादा वाले में मिला देते हो, ये माजरा को समझ ना आए हो महाराज। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप नहीं जानते, यही तो बुद्धिमानी है। हमने कहा हमें भी बता दो, हम भी करें भाई। बोले जब बड़ा डब्बा ले जाते हैं तो आधा तो पुजारी जी ले लेते, ऐसे करके कर देते भगवान के सामने। अब राम जाने आधो लड्डू जाए डब्बों को कि पूरो जाए, कहा पतो भाई, वो तो ऐसे भोग लगा देते। और जब मैं छोटे में लेके जाता हूं तो पुजारी भी बड़ा सोच में पड़ जाते हैं, 4 ही तो इसमें लड्डू, 4 ही तो पेड़ा है, अब क्या लूं और क्या छोड़ूं। तो मैंने कहा फिर, बोले 2 एक्स्ट्रा उसमें मिला के और तुलसी डाल के मुझे दे देते। बोले ले जा भैया, और फिर लाके ढेर सारे में मिला देता हूं। तो ऐसे भी भक्त हैं। लेकिन भगवान के लिए कभी भी जब प्रभु के लिए भोग लगाने का अवसर आए, वस्त्र अर्पण करना है, देखो भगवान को देकर हम ही को तो मिलता है। जिस दिन प्रभु लेने लग जाएंगे भोग ही बंद हो जाएगा उनका। जो चढ़ा दिया अगर भगवान पहन ले या ले लें तो फिर बंद है जाएगा भोग भगवान को। वो तो अच्छा ठाकुर जी लेते नहीं, वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो तूने मुझे दिया है वो मैं आपको अर्पण करता हूं। जो भी हम भोग लगाते भगवान उसे लौटा देते हैं। अब किसी ने कहा तो क्या मतलब भगवान भोग नहीं लगाते? भाई न कम होता है न ज्यादा होता है। बोले लगाते हैं, तो कम ज्यादा क्यों नहीं होता? जैसे पुष्प की सुगंध सूंघने के बाद भी कम ज्यादा नहीं होती है, वैसे भगवान को जब हम कोई भोग अर्पण करते हैं तो वस्तु के भगवान भूखे नहीं है, वो तो हमारे भाव के भूखे हैं। भाव और प्रेम ले लेते हैं प्रभु और हमारे भाव का ही भोग लगा देते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि भावो ही विद्यते देवः, हमारी भावना में ही भगवान का निवास होता है। वैसे तो कितनी चीजें भगवान को अर्पण कर दोगे, लेकिन प्रेम और भाव नहीं बनेगा तो भोग नहीं लगेगा। दुर्योधन ने तो 56 व्यंजन भगवान के सामने रख दिए, लेकिन भगवान ने पाया क्या? बोले विदुर के यहाँ केले के छिलके पाए, विदुर के साग पाए भगवान। भगवान प्रेम के भूखे हैं, व्यंजनों के नहीं। इसलिए कभी भी कोई वस्तु भगवान के लिए बनाएं, भोग लगाएं तो प्रेम आवश्यक है, आपके भाव का होना जरूरी है उसमें। यशोदा जी भगवान की जब माखन निकालती है ना कन्हैया के लिए, तो 3 प्रकार से सेवा करती हैं। एकदा गृहदासी सुयशोदा नंद गेहिनी, कर्मंता नियुक्ता सुनिर्ममंथम स्वयं दधी। 3 प्रकार से, बोले हाथों से उस बिलौने को चलाती हैं जिससे मक्खन निकलता है, यानी मन क्रम वचन शरीर के द्वारा उस मथनी को मथती हैं भगवान के लिए माखन निकालने के लिए, और मन में भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करती हैं। और तीसरा, अपनी वाणी से भगवान के गीत गाती हैं। जब भी भगवान के लिए भोग लगाना हो तो मन से प्रभु का ध्यान करें जिनको आप भोग लगा रहे हैं, अपनी वाणी से उनका नाम गाएं, राम कृष्ण भोलेनाथ, जिनके भी आप इष्ट जिनको मानते हो सब एक ही हैं। हृदय में उनका ध्यान करिए, वाणी से उनके भजन, उनके भाव, उनके गीत गुनगुनाइए और शरीर से सेवा कीजिए। खीर बनाइए, भोग बनाइए, जो भी बना रहे हैं। 3 प्रकार से मैया सेवा करती है, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता।
माखन निकालने से पहले का नहीं आ जाते हैं और मैया की गोदी में चढ़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं मैया मुझे खिला। यानी भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से सेवा करे उसको फिर बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होती, उसके भोग पाने के लिए मैं स्वयं दौड़ा चला जाता हूं। बस कोई ऐसा भाव बनाए तो सही, मैं स्वयं चला जाऊंगा। देवताओं ने कहा प्रभु ये अमृत तो बड़ा कीमती है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन मेरी नजरों में तुम्हारे अमृत की जो कीमत है वो बिल्कुल मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि तुम्हारा अमृत पीने के बाद व्यक्ति अमर तो हो जाएगा, लेकिन भागवत अमृत ऐसा है जिसे पीने के बाद अमरत्व की भी प्राप्ति होगी और 84 लाख योनियों का जो आवागमन है भागवत जी कहती है वो भी समाप्त हो जाएगा। एतस्माद् परम किंचिद मनः शुद्धै न विद्यते यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। और याद रखिए मेरे भाई बहन, एक पग भी जब आप भगवान की कथा को सुनने के लिए निकालते हैं घर से तो यस्या श्रवण मात्रेण, सुनते समय ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत, उस समय भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। इस समय जिनके भी श्रवण भगवान की कथा से लगे हैं ना, उनके हृदय में भगवान का वास हो गया है। इसलिए जितनी देर व्यक्ति कथा में बैठता है, दुनिया के जितने प्रपंच हैं शायद उन प्रपंचों से उसे मुक्ति मिल जाती है उतनी देर के लिए, क्योंकि उतनी देर स्वयं मेरे दीन बंधु आकर हृदय में बैठ जाते हैं। ये मैं नहीं, ये स्वयं वेद व्यास जी कह रहे हैं। यस्या श्रवण मात्रेण, सुनते ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कैसे आएंगे? बोले भक्ति सूत्रोपनद्ध, आपकी वही भावना, वही भक्ति, वही प्रेम, उसी डोरी को पकड़ के भगवान आपके हृदय में आएंगे। जो प्रेम और भक्ति की डोरी बनेगी ना भक्त और भगवान के बीच में, वही डोरी को अपना साधन और अपना साध्य बना के आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे। बोले महाराज फिर क्यों नहीं रहते? बोले फिर हमारा भाव बदल जाता है ना। जब तक कथा पंडाल में बैठते ना, कई बार विरक्ति आ जाती है मन में, विचार आता अरे अब दुनिया में कुछ नहीं है, भजन ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही कथा पूरी होती है फिर वही दुनियादारी, फिर वही ये करनो है वो करनो है। क्योंकि मानव जीवन है भैया, कार्य बहुत हैं, अगर समय वैसे निकालोगे तो नहीं निकलेगा। इसलिए भक्ति के लिए कलयुग में जबरदस्ती समय निकालना पड़ता है। आप यहां आए हैं तो हो सकता है आपने कल भी की ये विचार बनाया हो कि चलेंगे और नहीं आ पाए, परसों भी बनाया और नहीं आ पाए। कई लोग आज बनाए नहीं आ पाए, कल आएंगे, परसों आएंगे। भक्ति के लिए जितना विचारों को मजबूत बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रगाढ़ होगा, उतना शीघ्र यहां पहुंचेंगे। और फिर संतजन तो कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा कथा पंडाल में वही आता है जिसकी उंगली हमारी राधा रानी पकड़ के ले आए, जिन पर कृपा भगवान की हो वो आए। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन एव तु लभ्यते। दो बातें कह दी सुखदेव जी ने। कोटि जन्म समुत्थेन, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य जीवन में उदय हो तो ऐसा संयोग मिले कि भगवान की कथा श्रवणों में पड़े, अथवा जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत, या फिर जन्म जन्मांतर की पुण्य हमारे पूर्वजों का की कृपा और भगवत कृपा राधा रानी श्याम सुंदर की कृपा हो जाए तो हमें सहज मिल जाती है कथा। देवता जब निराश होकर लौट के जाने लगे तो परीक्षित जी बैठे हैं तो वहां पहुंच गए। अभी कथा शुरू ही होने वाली है। देवताओं ने कहा कि परीक्षित तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, क्या तुम जीना नहीं चाहते? परीक्षित ने कहा बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन मैं जीना चाहता हूं भक्ति के साथ, मैं जीना चाहता हूं भगवान के प्रेम के साथ। देवताओं ने कहा कि देखो मेरे पास एक उपाय है, ये मेरा अमृत है जो मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए लेके आया हूं। बोले इसको क्या करना है? बोले करनो कछुना है, या अमृत तुम पी लो, और यह अमृत जब तुम पी लोगे तो तुम मरोगे नहीं।
चाहे तुम्हें तक्षक नाग डसे या कोई भी तुम्हें डसे, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और बोले आप लोग क्या करेंगे? बोले तुम्हारी जगह हम कथा सुन लेंगे। देवता योजना कितनी बनाते नहीं, पहले सुखदेव जी से बनाई, वहां काम नहीं बना तो श्रोता से बनाने आ गए। परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैं जरा गुरुदेव से पूछ लूं, उनकी आज्ञा हो। सुखदेव को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अभी तो सुनने ही बैठे थे, ये विघ्न कहां से आ गया? तो कहा कि राजन इन दोनों अमृत में से जो पीना चाहो, अगर तुम कथामृत पियोगे तो स्वर्ग का अमृत वंचित हो जाएगा, और यदि स्वर्ग के अमृत को पियोगे तो कथामृत तुम्हें नहीं मिलेगी। परीक्षित ने कहा प्रभु उस स्वर्ग के अमृत का पान मुझे नहीं करना है जिसको पीने के बाद आवागमन का चक्र न समाप्त हो। मुझे भगवान के उस सुंदर कथामृत का रसास्वादन करा दीजिए जिसके बाद मुझे इस दुनिया में आना ही ना पड़े, राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसके बाद मुझे लौटना ही ना पड़े। आहा हा, कितना सुंदर कहा। परीक्षित जी के वचनों को सुन के सुखदेव जी गदगद हो गए, क्योंकि श्रोता जब विशाल हृदय का मिलता है तो वक्ता को भी आनंद आता है। और मैंने कल कहा था आप जितना हृदय रूपी पात्र लेके यहाँ आओगे, यहाँ से उतना ही लेके जाओगे। इसलिए श्रवण के पात्र को बड़ा बनाइए। मानस में इसीलिए कहा गया जिनके श्रवण समुद्र समाना। जितना विशाल समुद्र है ना, अपने श्रवणों को उतना विशाल बनाइए। ये नहीं कि हमने एक बार सुन ली तो कथा पूरी हो गई, 2 बार सुन ली तो हो गया। ये कथा और मेरे श्याम सुंदर की महिमा है मेरे बंधु, कि आप कथा को जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको एक नया आनंद आएगा। कथा वही है, चरित्र वही है, लेकिन जितनी बार आपके श्रवणों में पड़ेगी ये भागवत की महिमा है, आपको उतनी बार नित्य नवीन नया लगेगा। आपको एक नया अनुभव होगा, एक नया आनंद आएगा। आप लोगों ने कितनी बार सुनी होगी कथाएं, लेकिन क्या कभी मन उबता है? बोले जितनी बार सुने एक नया आनंद आता है। देवताओं को खाली हाथ जाना पड़ा और भक्त राज परीक्षित को कथा श्रवण करने को मिली है। अनेक सुंदर सुंदर प्रसंगों को सुनाया है, भक्ति के अनेक प्रसंग सुनाए। कल मैंने ध्रुव की कथा आपको सुनाई। एक भागवत में तो ऐसा प्रसंग नहीं आया, लेकिन एक अन्यत्र पुराण में मैंने पढ़ा कि जब ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए आए हैं तो इतनी कठिन साधना की है, इतनी कठिन कि उनके शरीर को दीमकों ने चाल लिया। कहते हैं केवल हड्डियों का ढांचा रह गया, इतनी कठिन आराधना। और उस समय जब वो तप कर रहे थे तो केवल भगवत प्राप्ति का 5 महीना बाकी था। 5 महीने उनका तप और हो जाता तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती, लेकिन किसी जन्म में वही 5 महीने की भक्ति बाकी रह गई। तो जब यहाँ वो ध्रुव बन के आए और वही 5 महीने की अखंड साधना और भगवान की सुंदर भक्ति की, तो केवल 5 ही महीने में भगवान मिले। लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आया। भागवत में तो कहा गया कि ध्रुव जी गए और 5 ही महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। अब जिसकी इतनी कठिन साधना हो कि पहले महीने में गए तो 3-3 दिन के अंतराल पे 3 दिन बीत जाए तो 1 दिन पे थोड़ा आहार ले लेते हैं। दूसरा महीना आया तो 3 दिन और बढ़ा दिया, 6-6